नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2023 गुजरने वाला है, पर 2023 ने जाते जाते तमाम ऐसी परिणाम दिए हैं जिसको लेकर अब यहां पर सोचने को मजबूर होते हैं कि 23 वास्तव में एक ऐतिहासिक साल था। साल इतिहास भी बना, चाहे हम चुनाव परिणाम की बात करें, चाहे एक ऐसी बात की बात करें जिसको लेकर लगातार चर्चाएं चलती रहती हैं। इतिहास भी बना, और यहाँ पर जो इतिहास बना है वो भी देखने वाली बात थी, क्योंकि यहाँ पर पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा गए थे, श्री कृष्ण जन्मभूमि भी गए, कार्यक्रमों में हिस्सा भी लिया और देश के पहले प्रधानमंत्री बने जो कि मथुरा गए। अब तक देश का कोई प्रधानमंत्री श्री कृष्ण जन्मभूमि नहीं गया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक इतिहास रचा, वो इतिहास यहाँ पर कई मायने भी छोड़ गया। आज का मुद्दा भी मथुरा से, कि मथुरा पर जिस तरह से कोर्ट का फैसला आया था वो भी देखने वाली बात थी। ज्ञानवापी सर्वे हुआ, तमाम चीज़ें सामने निकल कर आई, मामला कोर्ट में विचाराधीन है। उसके साथ साथ मथुरा में भी लगातार याचिकाएं डाली जा रही थी, उस पर भी हाईकोर्ट ने कल बड़ा फैसला दिया और सर्वे की अनुमति दे दी। हालांकि जो ईदगाह कमेटी है उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की आज, और सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा सर्वे होने दिया जाए। अब यहां पर सर्वे के माध्यम से जो कुछ और चीज भी हैं वो निकल के आएंगी। ज्ञानवापी को लेकर भी लगातार रस्साकसी का दौर जारी रहा, और हमने देखा है जब अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने सिंगार गौरी मंदिर में पूजा अर्चना को लेकर जो याचिका डाली थी वो लगातार चर्चा बनती रही, और आखिर में जाकर कोर्ट ने संज्ञान भी लिया। न्यायतंत्र हमारे यहाँ है और न्यायतंत्र समय समय पर बड़े ही ऐतिहासिक फैसले देता है, और जो ऐतिहासिक फैसला ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर आया था, और वही ऐतिहासिक फैसला यहाँ पर कल श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर आया। उसके बाद जो चीज़ें सामने रहीं वो सबको पता है। अगर याचिकाओं की बात करें तो तमाम लोगों ने अपनी अपनी याचिका डाली, जिसमें एक कथावाचक संत भी हैं, दीप्ति ठाकुर, उन्होंने भी यहाँ पर याचिका डाली थी। सबने लड़ाई लड़ी और सबने यहाँ पर अपनी सुनवाई के लिए मेहनत की, संघर्ष किया, और यहाँ पर अपनी अपनी दलीलें रखी, और जब कोर्ट संतुष्ट होता है तभी दलीलों पर फैसला देता है। अब जो फैसला दिया वो कितना एक अलग तरह का परिणाम देने वाला है वो आने वाला समय बताएगा। पर चूंकि यहाँ जब बात श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह की होती है तो मामला सियासी हो जाता है। सियासी इसलिए क्योंकि आजकल जो हमारी राजनीति है उसकी जो बागडोर है वो धार्मिक मुद्दों ने पकड़ रखी है। रोटी कपड़ा और मकान भले ही मुद्दों से, सियासत से गायब रहे भी है, पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि धार्मिक मुद्दों पर लगातार सियासत जारी है, चाहे ज्ञानवापी की बात करें, चाहे राम मंदिर की बात करें, और चाहे अब श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह की बात करें, सबकी अपनी अपनी राय है और सबकी अपने अपने विचार हैं। पर सियासत जोर ले रही है क्योंकि यहाँ पर चुनाव आ चुका है। चुनाव 24 का, चुनाव चुनौती का, चुनाव व्यवस्थाओं का, चुनाव अस्तित्व का, और चुनाव विकल्प का। क्योंकि यहाँ पर जब चुनाव होता है तो तमाम चीज़ें सामने आती हैं। बीजेपी 400 पार की बात कर रही है, उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतने के दावे कर रही है, तो विपक्ष बोल रहा है इस बार सूपड़ा साफ। अब किसका दावा यहाँ पूरा होगा वो 24 चुनाव के परिणाम बता देंगे। पर यहाँ पर चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब मुद्दों की बात होती है, जब चर्चा की बात होती है, और जब संघर्ष की बात होती है, तो रोटी कपड़ा और मकान भले ही गायब हो जाए, धार्मिक बयानबाजी गायब नहीं होती है। हमने पहले भी देखा है कि धार्मिक बयानबाजी को लेकर तमाम तरह की चीज़ें सामने आई हैं और सुनवाई भी होती रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सियासी तपिश उन मुद्दों की इतनी रहती है कि लंबे समय तक उसकी गर्माहट बनी रहती है। और भारतीय लोकतंत्र जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में जो बुनियादी मुद्दे हैं वो भले ही गायब हो जाएं, पर धार्मिक मुद्दे गायब होने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहां पर मामला केवल कोर्ट की सुनवाई का नहीं, बल्कि मामला यहां पर व्यवस्थाओं का भी है और एक ऐसे उद्देश्य का है जिसको लेकर सबने मेहनत की है। महत्वपूर्ण चर्चा वैसे हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। आज सबको रूबरू करा दूं। भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव अपना पक्ष रखेंगे, समाजवादी पार्टी से विवेक पांडे जी अपनी राय देंगे, सनातन महासभा से विकास मिश्रा अपनी राय देंगे, इस्लामिक स्कॉलर के रूप में मौलाना हाफिज नूर अजहरी जी अपनी राय देंगे, सुभाष पाद दयाराम भार्गव अपनी राय देंगे, और
श्री कृष्ण जन्मभूमि में हिंदू पक्षकार एडवोकेट सुरेश मिश्रा जी अपनी महत्वपूर्ण राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा जो पहला सवाल रहेगा वो विवेक श्रीवास्तव से रहेगा। विवेक भाई, क्या मायने वही थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री बने जो श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह में वहाँ गए थे, स्थल पे गए थे, जन्मभूमि के दर्शन भी किए, तमाम कार्यक्रमों में शामिल भी हुए। उसके बाद यहाँ पर एक ऐतिहासिक फैसला भी आया, सर्वे की अनुमति मिली और जो कमेटी है ईदगाह कमेटी वो वहाँ जब सुप्रीम कोर्ट गई तो याचिका भी खारिज हो गई। तो मायने है या वास्तव में ये प्रक्रिया है उसके तहत यहाँ पर चीज़ें आई है, या वास्तव में आगामी चुनाव जिन व्यवस्थाओं की बात करते हैं विपक्ष कहता है कि केवल धार्मिक मुद्दों पर, हिंदू मुस्लिम मुद्दों पर लड़ा जाएगा, ये उसकी एक कलाकृति है। देखिए गौरव जी, नरेंद्र मोदी जी इसके पहले जी 3 बार और मथुरा गए थे, चौथी यात्रा थी जी। इस बार वो श्री कृष्ण जन्मभूमि पे पहुंचे हैं। भाई तो मैं कह रहा हूँ मथुरा तो गए थे, जनसभा करने कई बार और जी। उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि पे भगवान श्री कृष्ण लला के दर्शन किए जी। हमें अपने प्रधानमंत्री पे गर्व है जी। ये आध्यात्मिक विषय है जी। वो ऐसे हर कार्यक्रम में ऐसे मंदिरों के दौरे वो करते हैं जी। जिन शहरों में, जिन नगरों में उनके इस तरह के कार्यक्रम लगते हैं ये उनके आप रूटीन में देख सकते हैं। जी। उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थल पे दर्शन किए, पूजा अर्चना की जी। ये विषय है जी। ये मुकदमे सालों से लोग लड़ रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। उसमें न्यायालय ने सर्वे का फैसला लिया जी। उच्च न्यायालय इलाहाबाद है जी। विरोधी पक्ष इसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट में आज उनकी याचिका निरस्त हो गई। जी। मेरे समझ में नहीं आता जी। कैसी क्या चीज है जिसको आप छुपाना चाहते हैं। अच्छा। सर्वे हो जाएगा, सर्वे से क्या छिपाना चाहते हैं? क्यों विरोधी पक्ष सर्वे नहीं चाहता? एजेंसियां सरकार की है जी। अदालत के आदेश पे वो जा रहे हैं जी। कोर्ट कमिश्नर, उनसे छिपाने का औचित्य क्या है? क्यों छिपाना चाहते हैं? अच्छा। ऐसे में ये साबित होता है जी हिंदू पक्ष का दावा 100% सही है। अच्छा। क्योंकि जिस तरीके से उनके दावे हैं कि वहां पे कमल है, वहां पे शेषनाग का चित्र है जी। और ये वहां जाने पे गौरव जी देखने पे भी लगता है अच्छा कि ये हिंदू खंडहरों पे ही ये इमारतें चुनी गई है। जी। मथुरा में वहां ईदगाह और मस्जिद होने का औचित्य क्या है? अच्छा। श्री कृष्ण जन्मस्थान ये द्वापर काल से लोग जानते आ रहे हैं जी। और आप वहां बता रहे हैं साहब हमारी ईदगाह है। जी। अच्छा, सर्वे पे इतनी जद्दोजहद है कि आप उसको रुकवाने तो सुप्रीम कोर्ट चले जा रहे हैं। जी। ये बताता कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अच्छा। सर्वे होने दीजिए, चीजें खुद ब खुद स्पष्ट हो जाएंगी। बड़ी सुंदर बात है। और जो इसको हिंदू मुस्लिम के बाद से जोड़ना चाहते हैं जी, सारी बातें बेबुनियाद ये वो लोग हैं गौरव जी जो संविधान की आड़ में शरीयत लागू करना चाहते थे। अच्छा। लागू किया भी लोगों ने शरीयत। अच्छा, कहाँ लागू बता दीजिए? संविधान लागू कर रहे हैं। कहाँ लागू किए हैं शरीयत बता दीजिए गौरव जी। आपको याद होगा शाबानो पकड़ में सुप्रीम कोर्ट ने 200 रुपए गुजारा भत्ता दिया था। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट करके राजीव गांधी जी ने शरीयत का फैसला लागू किया। अच्छा। और नहीं, फैमिली पेंशन में आज भी शरीयत के हिसाब से फैमिली पेंशन होती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर एक उसका उदाहरण है। हमारे राज्य में वहां पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण मिल पाया। अच्छा। आजादी की 75 साल 76 साल में किसी को दलितों पिछड़ों की याद नहीं आई थी। ठीक है बेबी भाई, ठीक है। तो ये देश में संविधान की आड़ में शरीयत लागू करने वाले लोग, इनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। चलो ठीक है, मेरा सवाल ले लीजिए। और हमारे एजेंडे तय हैं। चले, हो गया।
हम बे भाई सवाल ले लीजिए, फिर बाकी मेहमान मिलूंगा प्लीज। बे भाई आपने कहा कि प्रधानमंत्री का आध्यात्मिक दौरा था, प्रधानमंत्री आध्यात्म के लिए जाते रहते हैं, पर ये दौरा बिल्कुल चुनाव के अंतिम समय में, जब चुनाव 3 महीने बाद होने वाले हैं, 10 साल आपकी सरकार रही और 10 साल सरकार में कभी भी मौका नहीं मिला कि वो श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह जा पाएँ, स्थल पर जा पाएँ, जन्मभूमि स्थान के दर्शन कर पाएँ। केवल चुनाव के समय ही, जब चुनाव में बहुत कम समय बाकी है तब दर्शन करने गए, तो फिर इसको आप कैसे आध्यात्मिक दौरा कह सकते हैं? जी देखिए गौरव जी, मीडिया इस तरह के बेतुके सवाल पूछने की बहुत पुरानी आती है। अच्छा, मीडिया को आप कटाच कर दिए अब। बे भाई ये बात तो गलत है भाई, ये कौन सी बात है भाई? अगर हमने, हाँ जवाब, ये मीडिया पे आरोप मत लगाइए प्लीज, मीडिया पे आरोप मत लगाइए। हाँ, अगर मैंने गलत पूछा आप गलत कर लीजिए, पर मीडिया पे आरोप मत लगाइए भाई। गलत पूछ रहे हैं आप, मीडिया बेतुका बयान क्यों बोल रहे हैं? हाँ सही जवाब दे रहा हूँ ना, मैं मुझे जवाब देने का मौका देते नहीं देंगे। बोलिए बोलिए, बिल्कुल मौका है जी। एक बार की बात है गौरव जी, जी जब कल्याण सिंह जी की सरकार बनी थी जी, तो सरकार बनने पे पूरे मंत्रिमंडल से कल्याण सिंह जी अयोध्या के दौरे पे चले गए थे। अच्छा उस समय मीडिया ने इस पे प्रश्न उठा दिया था अच्छा, कि साहब सरकार न हुई, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी हो गई, पूरी मंत्रिमंडल रामलला दर्शन करने जा रही है। इस तरह के बेतुके सवालों के हम आदी रहे। अच्छा अच्छा, फिर बेतुके पे आ गए आप। देखिए, जब भी हमारे तो आप गए, हाँ, हम इसका स्वागत करते हैं, हमें अपने प्रधानमंत्री पे गर्व है। चलिए, हम अपने प्रधानमंत्री के इस अदा पे अभिभूत हैं। ठीक है, जो आपके योग्य सवाल हो, चलिए, जो आपके सवाल योग्य हो वो योग्य है, जो आपके सवाल पे जहां पर आपको जवाब देना एक अनिवार्य नहीं हो पाता, वहां पर बेतुके बयान। चल ठीक है, मैं आपकी बात को स्वीकार कर लेता हूँ बे भाई, जो आपको बेहतर लगे, आप बेतुके हो, पर मेरा सवाल तो यहाँ पर वही है और वही रहेगा। ठीक है बे पांडे, बे भाई क्या बोलेंगे? बे पांडे, बेबसी अफसर तमाम बातें कही हैं, किसके पेट में दर्द हो रहा है? मंच पे देखिए आज बहुत से आदरणीय उपस्थित हैं, मैं सभी को प्रणाम करूंगा और अनुमोदन के साथ अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की अनुमति चाहूंगा पूरे मंच से। जी, आदरणीय विवेक श्रीवास्तव भैया देखिए बहुत ही जमीनी भाजपा कार्यकर्ता हैं। हाँ। और चूंकि इसी बुरा लग गया उनको है? नहीं, मैं उन पे व्यक्तिगत कटाक्ष क्यों करूं भाई? ये क्योंकि व्यक्तिगत ना तो मसला है और ना ही इससे किसी का व्यक्तिगत कोई मुझे लगता है कि कोई किसी की आलोचना या किसी का सम्मान बढ़ना है जी। लेकिन एक बात यह है कि समझने वाली कि देखिए कहीं ना कहीं ये धर्म से जुड़ा विषय है। अच्छा। और चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है जी, और न्यायालय में विचाराधीन अगर मामला है, इसका मतलब दोनों ही पक्ष के लोग न्यायालय की तरफ गए हैं। बिल्कुल गए। और जब न्यायालय में आप जाएंगे तो आपके पास सिर्फ 2 ही विकल्प हैं और एक ही संकल्प होता है, या तो आपकी जीत होगी या आपकी हार। क्या बात है। तो मुझे लगता है कि इसमें चाहे हिंदू पक्षकार हो चाहे मुस्लिम पक्षकार हो, उन्हें संयम बरतने की आवश्यकता है और न्यायालय जो भी आदेश करे उस आदेश के अनुकूल मुझे लगता है कि कार्रवाई जो हो रही है, न्यायिक अनुपालन जो भी होगा न्यायिक प्रक्रिया का, उसको पूर्ण करने दीजिए। भाई जब आपने कोर्ट में केस दायर कर दिया, वाद दायर कर दिया, तो मुझे लगता है कि उसमें किसी तरह की कोई टीका टिप्पणी करना, हाँ टीका टिप्पणी की बात से याद आ गया, अभी आपने कहा कि मोदी जी ने इतिहास रच दिया। मुझे लगता है कि मोदी जी आपके अनुसार भारत के आज़ाद होने के पहले, आज़ाद भारत के बाद के पहले ऐसे मुझे लगता है भारतीय हैं जो मुझे लगता है कि मथुरा गए हैं। अच्छा, ये इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है। अच्छा, लेकिन मेरा मानना है जैसे काशी में कहते हैं कण कण में शंकर विराजमान है, मथुरा की हर जमीन पे, वहां की हर मिट्टी में केवल और केवल राधा कृष्ण विराजमान है। क्या बात। तो मुझे नहीं लगता कि इसको इस तरह से प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता है। ये एक धार्मिक विषय है। अच्छा। और धार्मिक विषय में मुझे लगता है कि चूंकि हम राजनीतिक दल हैं, अच्छा, हमारा काम है देखिए राजनीति करना और ये हमारा धर्म है। हम ये, मैं मंच पे आपके बैठ करके अगर ये कहूं कि मैं यहाँ पे राजनीतिक बातें नहीं करूंगा तो माफ कीजिएगा, मैं अपने धर्म, अपनी जिम्मेदारियों से कर्तव्य विमुख होते हुए मैं आपको झूठ का आईना दिखाने का प्रयास करूंगा। अच्छा। मैं यहाँ राजनीतिक दल से आया हूं और राजनीतिक दलों को मुझे लगता है कि ऐसे धार्मिक विवादों में टिप्पणी करने से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है। अच्छा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरह से आक्षेप करना, कटाक्ष करना, भाई जिस तरह से जन्मभूमि की बात हो रही है इसी तरह राम मंदिर की बात हो रही थी। जब राम मंदिर में जब मामला न्यायालय में था तो उसका खूब राजनीतिकरण किया गया। अच्छा। लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्र की सौहार्द, एकता, अखंडता, प्रभुता के लिए इस तरह के विषयों में राजनीतिक दलों को बचना चाहिए। लेकिन एक सवाल जरूर है गौरव भाई जी, क्या कारण है कि जब भाजपा या भाजपा के नेता किसी धार्मिक स्थल पे अपने कदम रखते हैं तो वो विवादित हो जाता है? अच्छा, ये एक सवाल है जिसका कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसको भी गहराई से ढूंढने की आवश्यकता है। अच्छा। कि जब भाजपा का कोई नेता या कोई शीर्ष नेता या भाजपा के संगठन के पदाधिकारी, इस तरह के लोग जब किसी धार्मिक स्थल पे कदम रखते हैं, चाहे वो कोई धार्मिक स्थल हो, तो अधिकतर वो विवाद की श्रेणी में क्यों आ जाते हैं? अच्छा,
तो मुझे लगता है कि धार्मिक, और अब आप कहेंगे कि केवल भाजपा का नाम मैंने क्यों लिया, तो मैं ऐसा नहीं है, मैं भाजपा और उसके सहयोगी दलों की भी बात करूंगा। एक हैदराबाद से चिल्ला रहे हैं, देखिए वो लगातार सक्रिय हैं, अच्छा। राजनीतिक दल के मुखिया हैं लेकिन अच्छा। सक्रिय हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चुनाव है 24 में, चुनाव की तैयारियां करिए, वैसे भी ये चुनावी मोड में रहते हैं, मुद्दों पे तो वैसे भी बात नहीं, देश में संसद सुरक्षित नहीं है, लेकिन आज जन्मभूमि के विषय पे चर्चा हो रही है, चूंकि आप करा चुके हैं उस पर भी डिबेट, लेकिन सार नहीं निकला अभी तक, अच्छा, जिम्मेदारियां तय नहीं की गई, और जिसके कारण ये पूरा प्रकरण पैदा हुआ उसको ऊपर तो कोई कार्रवाई, छोड़ दीजिए, नोटिस तक नहीं दी गई। चलिए। तो मुझे लगता है कि हम तो चूंकि बांके बिहारी में श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, अच्छा। हम तो आदरणीय नेताजी के स्वर्गवास के बाद भी हम बांके बिहारी गए, कन्नौज की जीत के बाद भी गए, हम जाते रहते हैं। अच्छा। हमारा तो उस जमीन से आत्मिक लगाव है। और एक बात मैं आपको आज याद दिला दूं, धर्मार्थ एक ऐसा विभाग होता है किसी भी सरकार में जिसको पनिशमेंट पोस्टिंग के रूप में देखा जाता है, लेकिन जब हमारी सरकार थी हमने धर्मार्थ विभाग को जीवित करने का काम किया था। इस देश का नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर का चंद्रोदय मंदिर सबसे बड़ा बनाने का संकल्प जो था आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लिया, जिसको कि 2022 में पूरा होना था। अच्छा। लेकिन वो मंदिर कहाँ है? अच्छा। उस पे सवाल भी, एक दिन उस पे भी बहस हो जाए भाई, वो भी भावना और धर्म से जुड़ा विषय है। अच्छा। देश का सबसे बड़ा, अंगोर काट से भी बड़ा, कंबोडिया के विष्णु मंदिर बनाने का संकल्प आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लिया था। लेकिन चलिए ठीक है, हम इसको स्वीकार करते हैं, सरकार चली गई, हम उस पर अभी सफल नहीं हो पाए। देश में सबसे बड़ा 60 फुट से बड़ी प्रतिमा भगवान श्री कृष्ण की मां मालती देवी विद्यालय में स्थापित की आदरणीय अखिलेश जी ने, जिसकी कि अभी कुछ दिन में आपको वो दिख जाएगी, उसका जीर्णोद्धार अभी होना बाकी है। अच्छा। और उसके साथ इटावा में सबसे बड़ा हनुमान जी की प्रतिमा का जो जीर्णोद्धार किया गया, जो उनकी स्थापना की गई, वो भी हमारी सरकार में की गई। समाजवादी यात्रा में आपको याद होगा, मेरी बात आ जाए, मेरी बात आ जाए। समाजवादी पार्टी के समय में आपको याद होगा एक श्रवण यात्रा निकाली गई थी, घर से लेकर के घर पे छोड़ने तक धार्मिक यात्राओं को करवा करके बुजुर्गों को, जैसे आज के दौर में आप, मैं, इस मंच पे जो लोग बैठे हैं, हम अपने दायित्वों में इतने बिजी हैं कि अपने माता पिता के लिए हमारे पास समय नहीं है। अच्छा। तो वो यात्राएं बुजुर्गों के लिए आदरणीय अखिलेश यादव विवेक जी मौका दूंगा आपको, अभी नहीं बोलिए। विवेक जी हो गया आपका? नहीं, मेरा बस मैं इस मुद्दे पे क्या बोलेंगे? पूरी आपने बोली। मैं इस मुद्दे पे मैंने अपनी बात स्पष्ट रख दी, क्योंकि जिस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि कोई टिप्पणी नहीं है। पार्टी इस पे टिप्पणी आ गई ना, मैंने कहा जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो चलो, उसमें मीडिया ट्रायल क्यों? चल ठीक हो उस पे जनता अरे का ट्रायल थोड़ी ना कर रहा हूं भाई, पूछ मीडिया रहा ट्रायल का हूं। मतलब जनता का ट्रायल क्यों? जनता, मीडिया तो जनता की बात पहुंचाती है ना। अगर आपको इतना कष्ट मत बैठा नहीं, मुझे क्यों कष्ट है भाई? अगर मुझे कष्ट होता मैं यहाँ पे बैठता ही क्यों? जी। मुझे कष्ट होता तो मैं यहाँ क्यों बैठता? मैं तो डंके की चोट पे बैठ के बोल रहा हूँ कि इससे राजनीतिक दलों को बचने की आवश्यकता है। ठीक है। और उससे भी बड़ी बात, ध्रुवीकरण मत कीजिए। अच्छा। मैंने एक सवाल पूछा है, उस सवाल का जवाब मुझे चाहिए, क्योंकि वो सवाल इस देश की अस्मिता अखंडता से जुड़ा हुआ है। पूछता हूं। अगर आप आज मंदिरों की बात करेंगे तो कल को बुद्ध खड़े हो गए अपने बौद्ध स्तूप ढूंढने के लिए, तो माफ कीजिए, दर्द आ गया, माफ कीजिएगा, मैंने कहा इसको मत ले जाइए, दर्द आ गया, दर्द आ गया। फिर कह रहा हूं, इसको आप उन्माद की तरफ मत धकेलिए, इसको उन्माद की तरफ मत धकेलिए। शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था पे बात करिए, संविधान की बात करिए, संसद सुरक्षित नहीं है, चलिए हो गया, उसकी जिम्मेदारी लीजिए पहले। चलिए हो गया। चलिए विकास मिश्रा, सनातन महासभा से। विकास जी क्या बोलेंगे आप? दोनों को सुना आपने? हाँ सुना भैया। इस फैसले पे क्या बोलेंगे? फैसला बड़ा सुंदर है। अच्छा, सुंदर है। चलिए देखिए क्या है कि कोई भी मुद्दा हो, यदि वो कोर्ट तक पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट ने अगर उस पर कोई आदेश दे दिया तो बिल्कुल मानने लायक है, उचित ही होता है। हमारे न्यायालय बिल्कुल उचित फैसला लेते हैं। और एक सर्वे कोई ऐसा नहीं है कि किसी पक्ष में आ गया है। सर्वे एक ऐसी चीज है कि जो भी सच है वो सामने आ जाए, जो विवाद है वो समाप्त हो जाए, सत्य के हिसाब से एक निर्णय हो जाए कि वो किसका है, और एक विवाद खत्म हो जाए। तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसा आदेश है जो हमारे सद्भाव को बनाए रखने के लिए बहुत उचित प्रयास है। और इस तरीके के मुद्दे पे इस तरीके के ही आदेश बहुत ही उत्तम होते हैं, ताकि ना हमें कोई दिक्कत हो, ना हमारे भाइयों को कोई दिक्कत हो। दोनों ही शांतिपूर्ण ढंग से जो भी न्यायालय फैसला है उसको स्वीकार करें। जैसा कि आप देख ही रहे, तमाम साक्ष्य, जैसा कि कहा जा रहा है, तमाम साक्ष्य देखे गए। वैसे ही प्रथम दृष्टया अगर आप देखें तो आपको ये लगेगा, जैसा कि मुझे ज्ञान है कि 13.37 एकड़ जमीन है, जिसपे 2.37 एकड़ पे ये ईदगाह बनी हुई है जी। उसको हिंदू पक्ष का कहना यह है कि ये वही जगह है जो श्री कृष्ण जी के मामा कंस जी के जेल था, जहाँ पे श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। अच्छा, अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो तो बाद में बता भी सकता है। मेरा ज्ञान इतना ही है जो मैं जानता हूँ। और चूंकि वहाँ उनका जन्म हुआ तो उचित
जन्मस्थली वही है, जी। इसलिए वो हमारा मंदिर ही होना चाहिए था और हमें वो मिलना चाहिए। ये एक विवाद है ठीक। जिसके ऊपर ये ठीक। इस तरीके न्याय आया ठीक। कि आप उसका सर्वे कर लें। जी। ठीक है। जी। अब सर्वे में साक्ष्य आएंगे, जी। साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे, कोर्ट ये निर्धारित करेगा कि वो साक्ष्य कितने उचित है कितने अनुचित है, तब वो निर्णय आएगा। तब कहीं जाके ये कुछ हो सकता है कि भाई हमारे पक्ष में आए, आपके पक्ष में आए। ठीक। अभी ये विचाराधीन है, इसको बड़े शालीनता से जी। सबको लेना चाहिए। और भाई बाकी है। रही बात हमारे विवेक श्रीवास्तव जी के, विवेक पांडे जी की, तो विवेक पांडे ने बहुत अच्छी बात आज करी। मैं जितनी डिबेट बैठता रहा हूँ, पहली बार किसी नेता ने, किसी प्रवक्ता ने राजनीतिक दल के ये स्वीकार किया कि वो राजनीति करने बैठे तो राजनीति करेंगे। चलिए, और ये बहुत ही उत्तम बात है। उस विषय में अपने मैं मुंह से चाहूंगा बोल नहीं दिया। तो मैं कोई राजनीतिक दल नहीं हूँ। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ दयाराम भार्गव जी हैं सुभाषपुर से। दयाराम भाई, आपकी पार्टी में लगातार बोलती रहती है, हालांकि आपके नेता का बयान तो नहीं है, पर आपका बयान जरूर लूंगा, क्या बोलेंगे? देखिए, सर्वे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो सबको सम्मान से सम्मान इसको जो है जी। सबको स्वीकार करना चाहिए। जी। जाहिर सी बात है, भारत देश सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। भारत देश जो है हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है, आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है, जी। भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जी। हम इंद्रप्रस्थ के नाम से भी जान लेते हैं। जी। तो सदियों से भारत जो है सहर्षता का हमेशा स्वीकार करता रहा है। जी। देखो, शक आए, हुड़ आए, फ्रांसीसी आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, सभी इस देश को आके दोहन किया है। अच्छा। इसको स्वीकारना पड़ेगा। जी। और जहां तक हमारे धर्म की बात है या किसी के धर्म की बात है, जी। स्वतः जिसका धर्म जहां पे हो वो अपने उस धर्म का प्रचार प्रसार करे। जी। ये तो हमारे देश का संविधान भी कहता है। जी। लेकिन अगर कृष्ण भूमि के बगल में वो 13.37 जो एकड़ जमीन की चर्चा जो है जी, वो पिछले 1973 से चल रहा है। इसको आप सोचिए, 73 से लेके आप 23 हो गया जी, कितने साल हो गए जी। सरकारें आई और गई। सरकारों ने केवल वोट बैंक की राजनीति मुसलमानों को बनाया। अच्छा। एक चीज और बता रहा हूँ, 1947 से पहले जब देश गुलाम था जी, तब हमारे देश में 38% मुसलमानों की सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी थी। अच्छा। कितनी थी? 38%। अच्छा। आज सपा, बसपा, कांग्रेस ने हमारे मुस्लिम भाइयों का इतना विकास किया कि वो 1% रह गए। ये हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को सोचने का विषय है। ठीक। विपक्ष के लोग चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इन्होंने मुसलमानों को केवल भय दिखाया। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी का भय दिखा करके अच्छा। वोट लेने का काम किया। प्रेम किसने किया? प्रेम किसने किया? वैसे के साथ टहल रहते हैं ओम प्रकाश राजभर। प्रेम किसने किया? बोलने दीजिए, अगर बोले, आप बोले। बुलवाना चाहते हैं। बोले, बोले, बोले। मैं उसी पे बोल रहा हूँ जी। यहाँ बात हक अधिकार की है। यहाँ लोगों को नौकरशाही में हिस्सेदारी कैसे हो, उसकी बेटी बेटा अच्छी शिक्षा कैसे प्राप्त करें, सरकारी नौकरियों में कैसे जाएं, और जिनको 1947 से लेकर आज तक, आजादी से लेकर आज तक जिस समाज के लोगों को नुमाइंदगी नहीं है उसकी चर्चा कौन करता है? उसकी चर्चा अगर श्वेत भारतीय समाज पार्टी करती है, क्या बात है? और हम आस्था में अगर विश्वास करते हैं तो वो काम भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। ठीक है। दूसरे किस मुंह से हमारे समाजवादी भाई जो बता रहे हैं लंबी लंबी लच्छेदार भाषण, इनकी सरकार 4 बार रही, एक भी मुसलमान समाज के लोगों को बता दो कितना सम्मान इन्होंने दिया है। अच्छा। तो जब जाइए, मैं तो ये जानना चाहता हूँ मौर्य की क्या बात करें, दूसरे समाज के नेताओं सुन तो लीजिए भाई जी। देखिए श्रीवास्तव जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैं चुप हो जाऊंगा। अरे श्रीवास्तव जी नहीं बोलना भाई। इनसे बुलवा लीजिए। बोलिए, बोलिए, बोलिए। अपने नंबर पे बोलिए। बोलिए। मेरा जो कहने का तात्पर्य, समाजवादी पार्टी जो भय दिखा करके जिस समाज को दोहन करने का काम किया, क्या उस समाज आप सब घूम के समाज सपा पे आ जाते हैं, पुराने साथी है आपके भाई, इतनी नाराजगी? मैं सपा पे घूम के नहीं आता, तो मेरी बात सुनिए, मैं सपा पे घूम के नहीं आता, मैं कांग्रेस पे घूम के नहीं आता, बसपा पे नहीं आता। अच्छा। मैं किसी पे क्यों आऊं? अच्छा। लेकिन जब मैं उसको खंगालता हूँ, संविधान की डायरी को खाता हूँ, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया, संविधान के दायरे में इस समाज का भी तो सरकारी नौकरियों इस फैसले पे क्या कहेंगे? बोलिए, इस फैसले पे क्या कहेंगे जो सर्वे का आदेश हुआ है, क्या कहेंगे इस पे? बोलिए। नहीं, बिल्कुल सर्वे, देखिए सर्वे को ये तो है नहीं कि निर्णय आ गया। अगर उस सर्वे आप स्वागत करते हैं बताइए, सुभाषपा स्वागत करती नहीं करती है, या बौद्ध धर्म से संबंधित सुभाषपा स्वागत करती है, हाँ बताइए। टेम्पल से संबंधित जो
जी मेरी बात सुन लीजिए श्रीवास्तव जी। जी, अगर हिंदू आस्था के तहत उसमें कोई प्रतीक चिन्ह मिल रहा हो हाँ। तो हमारे मुस्लिम समाज भाइयों को स्वतः छोड़ देना चाहिए। क्या जरूर बात भाई, है, चलिए ये तो बड़ा दिल दिखावा अपील कर दी, चाहिए। चलो हो गया। और नहीं मिल रहा हो, चलिए ना, तो अपील कर दी कहाँ है बात? है, चलिए अपील कर दी, चलिए हो गया, ठीक है। हमारे साथ सुरेश मिश्रा जी हिंदू पक्षकार हैं उस मामले में। सुरेश मिश्रा जी, आपकी राय क्या है, क्योंकि आपसे बेहतर इस पूरे मामले को कोई बता नहीं सकता। देखिए, अभी आपने बताया इसमें एक कथावाचक भी हैं जी तो हमारे परम श्रद्धेय श्री हिंदू भारत रत्न श्री देवकीनंदन ठाकुर जी ने जो 1670 में जी औरंगजेब द्वारा मस्जिद को तोड़ करके मंदिर को तोड़ भगवान केशव देव का प्राचीन मंदिर को तोड़ करके जी उसकी मूर्तियों को ले जाके जामा मस्जिद की सीढ़ियों में चुनवा दिया था। अच्छा। उसको लेकर के महाराज जी बराबर डिबेट पे टाइम देते रहे कि उसको देख लीजिए, तोड़वा लीजिए। अपने पास हमारे पास बहुत सारी मशीन है जिससे जांच हो जाएगी, पता चल जाएगा कि सीढ़ियों में भगवान की मूर्ति है या नहीं है। अच्छा। उसको लेके आगरा में मुकदमा दाखिल किया गया जिसका नंबर 518/2020 है। अच्छा। उसको लेकर के हम माननीय उच्च न्यायालय में गए, न्यायालय ने 6 महीने के अंदर फैसला करने का आदेश दिया। इसमें भी शाही ईदगाह वाले में भी है। अभी तो फैसला ये आया है, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि इसका कमीशन के द्वारा जांच कराई जाएगी। जांच आएगी, हम लोग उस तरीके से उसका फैसला करेंगे, उसका आगे का निर्वहन किया जाएगा जैसे जांच आएगी। और जहाँ जहाँ जब मुगलों ने शासन किया तब तो ये तो है ही है कि हमारे सनातन धर्म का उन्होंने शोषण किया, हमारे सनातन धर्म को नीचे किया। अच्छा। हमारे प्राचीन मंदिरों को तोड़ा, अपनी मस्जिदों को बनाया। अब हमारी टाइम आई है तो हम नहीं लड़ पा रहे हैं तो हम कम से कोर्ट के न्यायालय के मामले से जा रहे हैं, न्यायालय के द्वारा जा रहे हैं। जो न्यायालय फैसला करेगा हम उसका पालन करते हैं। आज ये नहीं माने, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका खारिज कर दिया है। अच्छा। अब इनको इसका स्वागत करना चाहिए। ठीक है। अब मैं पूछता हूँ मौलाना हाफिज नूर अजहरी से। मौलाना जी कैसे देखते हैं, क्योंकि दयाराम भार्गव बोल रहे हैं कि अगर वहाँ मिलता है तो आप लोग स्वतः छोड़ दीजिए, और सुरेश मिश्रा जो कि हिंदू पक्षकार हैं इस मामले में, उनकी अपनी राय है, आपने सुनी ली है, जवाब आपको देना है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए जी हमारा सीधा कहना यह है जी कि हमें इंसाफ के आखिरी दरवाजे तक जाना है। अच्छा। हर मामले में अच्छा। क्या होना है क्या नहीं होना है तो सबके सामने है। हमने बाबरी मस्जिद का ये मामला देख चुके हैं, हमने देखा है जी। वहां भी वहां भी बहुत सारे सर्वे हुए थे, वहां भी बहुत सारे, कभी ASI है, कभी कोई आकर के बड़ी मशीनें बहुत सारी मशीनें चेक करती थी। क्या मिला था वहां? ASI की रिपोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में जो अपना बयान दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते वक्त टिप्पणी की है कि वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का ASI ने कोई सबूत नहीं दिए। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1949 में वहां मूर्तियां रखी गई थी जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजीव गांधी के दौर में वहां पर उसका ताला खोल दिया गया था। अच्छा। जो गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 6 दिसंबर 1992 को जो मस्जिद तोड़ी गई वो अपराध था, वो गलत था। तो ये सब होने के बाद में अच्छा। बहुसंख्यक देख करके हाँ। आस्था पर यकीन करते हुए हाँ। आस्था के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बड़ी आस्था वालों को दे दिया। अच्छा। हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, हाँ। देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला था, हमने मान लिया। हाँ। अब भी हम संवैधानिक दायरे में रह करके हम हर मामले में इंसाफ के आखिरी दरवाजे तक जाएंगे। फैसला कुछ भी हो, जो फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट से उसे हम कबूल करेंगे। परेशानी क्यों हो रही है साहब? हाँ। हमारे समझ में नहीं आया हाई कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के बाद कहाँ जाएंगे हम? कोई भी दरवाजा नहीं है हमारे पास जी। तो आप तो भाई हमें आप मार रहे हो, आपका चीखने भी नहीं दोगे, शिकायत भी नहीं करने आप दोगे। अच्छा। शिकायत तो करने, शिकायत बिल्कुल अधिकार है, संविधान देता है आपको, संविधान है आपका मौलिक अधिकार है, बिल्कुल है। पर यहाँ पर मेरा सवाल है, आप मौलाना हाफिज नूर जी, मेरा सवाल है आपसे एक, मौलाना जी, आपने यहाँ पर कहा राम मंदिर की बात की, तो जब सारे साक्ष्य यहाँ पर बताए, आपने तमाम तरह की चीज़ें बताई, तो सारे साक्ष्य यहाँ पर आपके पक्ष में थे। तो आप यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि सबसे बड़ी अदालत है, हम स्वीकार करते हैं, वही न्याय करती है, उसी अदालत के न्याय पर आप उंगली उठा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानते हैं। ये उंगली उठाना नहीं है, ये अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा। ये क्योंकि उसके आगे हम जा ही नहीं सकते। हम चाहते हैं हाँ। हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का फैसला, सबसे बड़ी अदालत का हुक्म पूरी दुनिया देखे। हाँ।
कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से और कैसे सुन करके और कैसा कितना खूबसूरत फैसला दिया है। अच्छा। ये इसको पूरी दुनिया को देखना चाहिए, सबक हासिल करना चाहिए। विकास मिश्रा कुछ बोला सत्तर महासभा से, आप विकास हमारे मिश्रा बोल भाई रहे हैं। हैं, आपकी भावनाओं को हमने समझा, लेकिन एक बहुत बड़ी विडंबना है कि एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट को सम्मान भी दे रहे हैं और दूसरी तरफ उसके फैसले को जो है आप दिल से नहीं मान रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं। आप राम मंदिर का जो मुद्दा आया, जो फैसला आया, उस पे उंगली उठा रहे हैं, और जिस मुद्दे पे आज आप गए हैं उस मुद्दे को भी लेकर आप कह रहे हैं कि जैसा पूर्व में हुआ होगा वैसा ही, लेकिन हम जाएंगे अंतिम तक। देखिए, देश आपका भी है, देश हमारा भी है, और देश की सर्वोच्च अदालत है। आपको सुप्रीम कोर्ट की बात मानना ही नहीं तो क्यों नहीं बैठ लेते थे जब तक? अरे इंसाफ के आखिरी दरवाजे। मौलाना जी आपसे हिंदू पक्षकार सुरेश मिश्रा कुछ पूछ रहे हैं। मौलाना हाफिज, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास उठ गया है तो आप क्यों नहीं बैठ ले रहे थे? देवकी नंदन ठाकुर जी ने आपको 5 दिन का टाइम दिया था कि 5 दिन का टाइम में सीढ़ी के जो खर्चा आएगा बनने में, टूटने में, वो पैसा पूरा देने को तैयार है। आप क्यों नहीं बैठ के ये मान ले रहे हैं? आप मानिए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को नहीं मान रहे हैं, मानिए उच्च न्यायालय के फैसले को नहीं मान रहे हैं, आप क्या मानेंगे? ये आप आपने जब मुगलों ने शासन किया तब हमारे मंदिरों को छत पहुंचाई है, हमारे सनातन धर्म को नीचे ले गए हैं। अब आज हम अदालती तौर से अगर उसको लेना चाहते तो आपको क्यों दर्द हो रहा है? मुगलों का डर आज क्यों आप दिखा रहे हैं हिंदू समाज को? लीजिए, मुगलों का डर आज क्यों आप दिखा रहे हैं हिंदू समाज को? मुगलों ने क्या किया था उसकी सजा आज के मुसलमान नहीं भुगतेंगे। लीजिए आप चलिए अब मैं विवेक श्रीवास्तव लूंगा। चलिए विवेक श्रीवास्तव बोलेंगे, विवेक श्रीवास्तव बोलेंगे। चलिए विवेक जी, चलिए मौलाना हाफिज नूरी जी प्लीज। अब मैं आपको मौका दूंगा, दोबारा मौका दूंगा। भैया विवेक श्रीवास्तव जवाब देंगे। विवेक भाई, सबको सुना आपने? जी विवेक भाई बोलिए। देखिए गौरव जी, मैं समाजवादी पार्टी के अपने मित्र को भी सुन रहा था जी। इतने गंभीर विषयों पे इस तरह की चुगलबाजी यार नहीं करनी चाहिए। अच्छा, इस तरह से वो इस पे भार्गव जी के वक्तव्य में चुगलबाजी कर रहे थे जी। गंभीर मैंने विषय तो कुछ कहा ही नहीं जी। ये देश की एकता अखंडता से जुड़ा विषय है, अच्छा न्यायपालिका की सर्वोच्चता से जुड़ा विषय है। अच्छा, मुस्लिम पक्षकार तमाम बातें कहने के दौरान रामलला के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे भी उंगली उठाने रह चुके जी। आप अंतिम अदालत तक लड़े, आपको अख्तियार है, लड़ते रहिए। फिर जब अंतिम अदालत तक लड़ते हो भाई तो फिर दूसरे पक्ष से सदा सहता की उम्मीद क्यों करते हो? लीजिए, सदा सहता तो तब होती जब बैठ के बातचीत से रास्ते निकल आते। बिल्कुल सही बात है। आपने बातचीत के सारे रास्ते बंद कर दिए। आप अदालत की अंतिम दलील तक लड़ रहे हैं और फिर जो फैसला आ रहा है उस पर भी आपको स्वीकार करने में किंतु परंतु है। अभी यहाँ पे आप कह रहे हो कि मुगलों की किए की सजा आज के मुसलमानों को क्यों दी जाए जी? तो भाई मुगलों की बनाई इन इमारतों के साथ आज का मुसलमान खड़ा क्यों है? लीजिए, खड़े आप होगे तो दर्द दूसरे को थोड़ी दिया जाएगा। लीजिए, आप उन इमारतों के बाबत मुकदमा लड़ने वाले कौन है? लीजिए, शाही ईदगाह, कौन सा शाही, कौन सी ईदगाह? देश आजाद हुए 76 साल हो गए, ये कौन शाही शब्द कहाँ से आता है? अच्छा, किसकी शाह, कौन सी शाही, कौन सा शाह, ये क्या है? अच्छा, ये सारी मौलाना कुछ बोल रहा है आपसे? इस तरह के नाम बे भाई मौलाना हाफिज कुछ बोल रहा है, बोलिए, कुछ बोल रहा है, बोलिए। ये सारी चीजें बताती है। चलिए जवाब दे रहा है आपको, बोलिए मौलाना जी, कार्यकाल के बाहर नहीं निकल, बोलिए मौलाना हाफिज बोलिए, बोलिए। की आवाज साफ नहीं आ रही मेरे पास, जी, तो आप बताइए क्या पूछ रहे हैं? ये बोल रहा है कि जब आप मुगलों की बात बोल रहे हैं कि मुगलों के साथ चले गए तो यहाँ पर हमको क्यों मुसलमान को परेशान किया जा रहा है, तो बोल रहे हैं कि फिर आप मुगलों की बनाई हुई इमारतों के साथ क्यों खड़े हो रहे हैं, क्यों आप मुकदमा लड़ रहे हैं, क्यों यहाँ पर मुगलों की बनाई इबादत मतलब क्या होता है? अरे वो हमारी इबादत गाह है, जो हमारी इबादत गाह है वो है और रहेगी। लीजिए, वो आप कुछ कर लीजिए, वो रहेगी। लीजिए, इबादत गाह हमारी मस्जिद जब एक बार बन जाती है तो वो रहती दुनिया तक मस्जिद ही रहेगी। अच्छा, आप ताकत के बल पे सत्ता के बलबूते पे आप कुछ कर ले या आप सबूत दे, आपके पास कोई सबूत नहीं है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। अच्छा, किसी के धार्मिक स्थल को तोड़ करके हमारी इबादत गाह बन ही नहीं सकती। अच्छा,
और इस चीज का आज तक आप सबूत दे ही नहीं पाए। आप सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हो। अच्छा। हिंदू मुसलमानों को लड़ा रहे हो। अच्छा। धर्म को, आस्था को आप ला करके सियासी स्टेज पर ला करके आपने रख दिया है। अच्छा ठीक है ताकत का अंदाजा ठीक है। उठा रहे हो। बे भाई गौरव जी। बोल रहा है मस्जिद थी, मस्जिद रहेगी, हमारी इबादत क्या है भाई? गौरव जी, जी राम जन्मभूमि के विवाद में ये स्पष्ट हो चुका है कि ना तो मस्जिद खुदा का घर है ना इबादत गाह है। अच्छा ये स्पष्ट हो चुका है। अच्छा। जी अपने डाटा ठीक अच्छा कर रहे अच्छा हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा ये नमाज तो रेलवे स्टेशन पढ़ लेते पूजा हैं। स्थल है, पूजा नमाज स्थल सड़क पे पढ़ लेते हैं। हमारा नहीं है। मजनू क्या साहब बात लहरा है की भाई, दुपट्टे में नमाज पढ़ लेता था। बड़े काबिल लोग हो ना। हाँ। आप लोगों को नमाज नहीं पढ़ लेने वाले लोग नागपुर के हैं। दफ्तर पे हाँ। जैसा गलत तो सलत ये पढ़ाया नमाज पढ़ाया जाता पढ़ने भर है, से बस आप देखते हैं, हाँ। आप जगह सोचते इनके बाप हो ये के नहीं हो नहीं जाते। चलने वाला। मौलाना जी यहाँ बेबे में कुछ बोल रहे हैं आपसे, बोलिए बेबे भाई, बोलिए बोलिए विवेक भाई की आवाज साफ नहीं आ रही मेरे नमाज पास। तो रेलवे आप स्टेशन समाज पढ़ते के हैं। तरफ से आप। जी नमाज ये सड़क पढ़ लेते थे। अच्छा कोई मजनू साहब लैला के दुपट्टे में नमाज पढ़ लेता था। अच्छा। तो नमाज पढ़ लेने भर से इनके बाप की जगह थोड़ी हो जाएगी। अरे ये कौन सी शब्दावली है भाई? ये कौन शब्दावली बेबे भाई? ये जो ये बात इतनी नाराजगी कौन सी भाई? जवाब पा रहे हैं जी ये कौन भाई। शब्दावली आप है? बताओ, मुगलों की बनाई समय की इमारतों के साथ आप खड़े होकर मुकदमा लड़ रहे हो। हाँ। और कह रहे हो मुगलों के किए क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भाई? फिर आप उस बिल्डिंग के साथ खड़े क्यों हैं? काहे का गौरव भाई क्या बोल रही है? ईदगाह सुन लीजिए ईसाई सब आता ऐसे कहाँ से डिबेट है? नहीं करूंगा गौरव भाई मैं। क्या बोलिए मौलाना जी क्या बोल रहे हैं, बोलिए। गौरव भाई ऐसे डिबेट मत कराइए जब उनकी आवाज ही समझ में नहीं आ रही हमारी क्या बोल रहे हैं वो। आवाज सही सही कराई जाए। वो ये बोल रहे हैं कि आप क्यों खड़े हैं भाई? अगर वो मुगलों ने इमारतें बनाई थी तो यहाँ तो इस तरह आप देश की बात करते, फिर क्यों खड़े हैं वहां पर आप? अरे वो क्या क्या तो आप ताजमहल को खत्म आप करवा दो ना, हिम्मत हो तो आपकी जी खत्म करवा दो। आप क्यों लाल किले पे मुगलों की बनाई इमारत पे झंडा फहराने जाते हो? लीजिए। क्यों जाते हो? लीजिए बताओ। मैं आप लीजिए विवेक श्रीवास्तव, क्या कह रहे हैं? बड़ा सवाल पूछा है आपसे, बड़ा सवाल पूछा है। क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि अगर मुगलों से इतनी दिक्कत थी तो मुगलों को बनाए हुए लाल किले पर आप गणतंत्र दिवस पे, स्वतंत्रता दिवस पे तिरंगा फहराने क्यों जाते हो भाई? कहीं और फहराने कहीं। ज्यादा तकलीफ ना हो उसके भी रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे। लीजिए वो भी मुगलों उसका भी सर्वे कराएंगे क्या? लीजिए सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। सर्वे करा- उसका भी सर्वे कराएंगे क्या विवेक श्रीवास्तव जी? बुलेट ट्रेन मत जहाँ से देना, मुगल आए थे, 15 लाख अच्छा। रुपए मत देना, याद रहने को घर 2 करोड़ नौकरियां मत देना। अच्छा। सर्वे करा देना। लीजिए। देश को हाँ। देश को ये खाना मतलब बदलो- बारी बारी बोलिए, बारी बारी बोलिए, बारी बारी बोलिए। फंसाते रहना। गौरव जी, हाँ जहाँ से मुगल आए थे हाँ वहां ना इनके पास रहने को घर थे, अच्छा न खाने के तौर तरीके थे। खाना बदल जिंदगी जीने वाले लोग गांधी ने इन्होंने ये दिए। यहाँ तक के बड़ी बड़ी अरे मान इमारतें जाओ बनाने भाई। का दावा करते हैं। हाँ इनका इतिहास उठा के देख लीजिए। हाँ। वहाँ पे ऐसी इमारतें हैं क्या? हाँ। ऐसे कलाकार हैं क्या? ये बहुत ऐसे भटके कोई हुए इतिहास प्रवक्ता लग रहे हैं हमें। क्या? ये सारी भारतीय जनता इमारतें पार्टी- तो आप कह रहे हैं क्या विवेक श्रीवास्तव लाल किला भी किसी और ने बनवाया था? बनाई गई हैं। विवेक श्रीवास्तव जी प्लीज प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। विवेक भाई, विवेक भाई, विवेक भाई, आपका कहना क्या है कि लाल किला भी किसी और ने बनवाया था? लाल किला किसी और ने बनवाया था क्या? दस्तावेज गौरव जी खंगाले जाएंगे तो न ताजमहल इनके बाप का है, न लाल लाल किला किला- इनके बाप लाल- का है। लीजिए लाल किला नरेंद्र मोदी जी ने बनवाया है। लीजिए अरे भाई हमारे लिखवाइए, लोगों ने बनाया। नागपुर के दफ्तर से ये इतिहास लिखवाइए कि लाल किला ताजमहल हाँ। ये श्री नरेंद्र मोदी जी वो ने भी बनवाया आएगा है। जब मान लेंगे आएगा, बात वो भी को। दस्तावेज खंगाले जाएंगे। हाँ। लेकिन जो कह दीजिए मुगलों आप। के साथ हाँ। खड़े होकर के आज उनके इमारतों के साथ हिमायती होने का दावा कर रहे हैं, हाँ। मुगल जल्दी तो नहीं है, चले तुम गए, जैसे झूठों की आप भी जल्दी यहाँ नहीं है से असल चले में। जाएंगे। तुम लोग जो अगर झूठ यहाँ बोल रहना रहे है, हो। विवेक सुन लीजिए, कुछ बोल रहे हैं। विवेक भाई कुछ बोल, विवेक भाई सुन लीजिए, कुछ डांस बोल रहे लगा हैं। रहे हो झूठ बोल के। हाँ वजीर आजम अमेरिका में जाकर के हाँ। बोलते हैं कि हमारे यहाँ रोज एक एम्स बनना है, लीजिए। रोज एक ITI कॉलेज बनना है। हाँ। कहाँ है दिखाओ ना। हाँ झूठ बोलते हो सिर्फ देश में। अच्छा, झूठ बोलते हैं। झूठ फैलाते हो, ठीक है। झूठ की राजनीति करते हो देश में आप। ठीक है ठीक है, मैं अब पांडे को लूंगा। वे पांडे बोलेंगे, इन्होंने वे पांडे जी। गौरव भाई, मैं तो देखिए मुद्दों की बात करूंगा। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है फिलहाल इस धार्मिक विवाद को राजनीतिक विषय में की तरफ खींच करके ले जाने का। जी। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि जब न्यायपालिका द्वारा, अगर आप न्यायपालिका के दरवाजे पे गए और न्यायपालिका द्वारा विवेक श्रीवास्तव कोई काफी भी बोले यहाँ पर। हाँ मैं आ रहा हूं। क्या बोलेंगे? हाँ। कोई भी निर्णय निर्णित कर दिया गया तो उसका अनुपालन होना चाहिए, वो विधिक दायरे के अनुसार होना चाहिए और जी। विधिक दायरे के अनुसार प्रशासन उसको क्रियान्वित करेगा। ठीक है। अब अगर उसमें अस्तित्व मिलते हैं तो भी वो दूंगा, न्यायपालिका में दूंगा, रिकॉर्ड दूंगा। जाएगा।
अगर वो अस्तित्व नहीं मिलते तो भी रिकॉर्ड में जाएगा। अच्छा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे अभी दयाराम भार्गव भाई जो हमारे माननीय है हाँ। और बैठ करके पुराने जब साथी देखिए- बोल लीजिए। हाँ भाई, अब देखिए मैं तो पुराने साथी मैं तो कहूंगा ही, मैं क्यों नहीं कहूंगा भाई, कभी हमारे साथ थे, आज भाजपा के साथ हैं। इनके नेता के कुछ बयान भी लाया था, लेकिन अब वही है कि मैं आप अनुमति देंगे नहीं, वरना मैं प्ले कर देता। हाँ तो मुझे लगता है, चलिए मैं बता देता हूं भाई, कभी उनके नेता कहते हैं कि हमको मंच पे नहीं बिठाया जाता, पिछड़ों के साथ उसमें अन्याय होता है, भाजपा वाले करते हैं। मुझे एक दिन मंच पे बिठाया अमित शाह ने, जिस दिन वोट लेना था, उसके बाद मुझे नीचे बिठा दिया गया, प्लास्टिक की कुर्सी पे बिठा दिया गया। और मैं कभी सपोर्ट नहीं करूंगा, समर्थन नहीं करूंगा। जैसे देखिए क्या कहने का मतलब यह है, राजनीति में जब आपकी शुचिता, मर्यादा, संयमता और नैतिकता समाप्त हो जाती है तो आपको कोई गंभीरता से नहीं लेता। अच्छा। तो मुझे लगता था 1 मिनट डक केवल चिल्ला रहा है ट्विटर पे बैठ करके इनकी पार्टी से, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि इनके यहाँ डकों की पूरी बयार लगी हुई है। अच्छा। अब वो मिनी डक कौन है, मेरे ट्विटर आईडी पे जाइएगा, उसमें जवाब आपको मिल जाएगा उसका। अच्छा। थोड़ा होमवर्क इनको भी मैं दे देता हूँ, ये कर ले होमवर्क, ताकि अगली डिबेट में बैठ के मुझसे काउंटर कर सके। जी। बहरहाल मुद्दे की बात पे मैं आ जाऊं। मुद्दे की बात पे यह कि 14,56,226 करोड़ जो माफ कर दिए गए व्यापारियों के, उसमें कितने और मंदिर और मस्जिद इस तरह से बन जाते हैं गौरव भाई, जरा मुझे इसका डेटा चाहिए आपसे। अच्छा। उस जमाने में जब रामचरितमानस की बात होती है, उसमें एक प्रकरण आता है जिसमें मां सीता के साथ अन्याय की भी बात होती है। और आज न्यायपालिका में न्याय देने वाली एक महिला जज के साथ अन्याय हो रहा है। सरकार किसकी है? योगी सरकार है। इस देश में बात होती है नैतिकता की, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, वो चाहे तेरा इस्लाम चाहे मेरा गीता, मेरी गीता या तेरा कुरान। लेकिन मेरा कहना है देव महाओसी, इस सिद्धांत को आत्मसात करने में, जैसे आप बोलते हैं अल्लाह अकबर, हमारे यहाँ कहा गया है देव महाओसी, इस सिद्धांत को अनुसरित करने वाले आपको कोई दिखाई दे रहे हैं इस समय मंच पे? अच्छा भाई, आपको पोजीशन सूट, आपकी जो लड़ाई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है वास्तविकता में ये जो द्वंद्व चल रहा है, ये अचानक ऐसे समय ही क्यों होता है जब चुनाव नजदीक आ रहे होते हैं। अच्छा। चलिए, अभी हमारे आदरणीय वरिष्ठ अधिवक्ता बैठे हैं, उनकी बात जायज है, उनकी बात को मैं समझ सकता हूं कि किसी एक इमारत के अंदर भगवान की मूर्तियों को आपने दबा के रखा है, उसकी जांच होनी चाहिए, और ये खर्चा देने के लिए भी तैयार है। ये उसको चाहते हैं कि वो अगर मूर्तियां मिलती हैं जांच के बाद, निकाल करके उसको वापस दुरुस्त करने की बात की जा रही है। लेकिन यहां तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, पहले आप गए इसी तरह आपने अयोध्या में किया, चलिए बहुत अच्छा किया आपने, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, पूरे देश ने स्वीकार किया, इस बात को तो सब लोग मानेंगे मंच पे बैठे हुए। लेकिन एक बात बताइए, राम मंदिर बन रहा है, मस्जिद कहां बन रही है गौरव भाई, उसका श्रेय कौन लेगा? अच्छा, उसका श्रेय भाजपा क्यों नहीं लेना चाहती? मैं तो एक सवाल उठा रहा हूं। आप जनता की सरकार हैं, आप हिंदुओं की सरकार नहीं है, आप जनता की सरकार है, जो कि सबका साथ सबका विकास की बात करती है। मैं सिंपल एक छोटा सवाल पूछ रहा हूं कि आप मंदिर बनवा रहे हैं, बहुत अच्छा स्वागत योग्य कदम है, लेकिन वो मस्जिद बनवाने की जिम्मेदारी क्या आपकी नहीं थी? बिल्कुल। उस मंदिर के लिए भी तो जमीन आवंटित की है सुप्रीम कोर्ट ने, और मुस्लिम पक्षकारों ने उसको स्वीकार किया है। आज ओवैसी से लेकर के कोई भी मुस्लिम नेता उस मस्जिद को बनवाने की बात क्यों नहीं करता गौरव भाई? मैं ये बात समझना चाह रहा हूं वास्तव में। देखिए, मैं भी एक राजनीतिक दल से आता हूं, और कहीं ना कहीं जब बात ऐसे मुद्दों की आएगी तो मेरे मन में एक सवाल है, मैंने वो सवाल मंच पे रख दिया। मेरा सवाल, अब मैं चाहता हूं कि इस मंच पे इस सवाल का जवाब अगर कोई दे सकता है तो जरूर दे। भावनाएं सबकी होती हैं। आज मैंने अभी जी बोलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने तमाम लोगों पे कहा, अच्छी बात कही आपने, मस्जिद की यहाँ पर होनी चाहिए बात। तो अगर कोई नहीं ले रहा तो आप ही इसकी पहल कर दीजिए। आपके नेता तो आज तक नहीं बोले। सवाल तो मैंने उठाया, नहीं सवाल तो मैंने उठाया जी, आपने उठाया, सवाल तो मैंने उठाया। तो मैं मानूंगा कि आप आपके नेता पहल करेंगे। को ये चिंता नहीं है कि उनके विधायक को 25 साल की सजा बलात्कार के मामले में हो गई। उनको ये चिंता नहीं है कि उनके भाजपा के विधायक बलात्कारी साबित हो रहे हैं, कोर्ट ने कन्विक्टेड कर दिया, 25 साल की सजा दे दी। चिंता इस बात की है कि मंदिर और मस्जिद का विवाद कहीं थमे ना। चुनाव सामने है, मस्जिद क्यों नहीं बनवाई भाई आपने? भाई हाँ पूछिए ना भाई, मैंने कहा, मैं तो सवाल उठा रहा हूँ। बे भाई जवाब दे दीजिए। राम मंदिर निर्माण करा, मस्जिद करवा रहे, बोलिए। देखिए गौरव जी, हमने रामलला के जन्म स्थान पे भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने की बात अपने घोषणा पत्रों में की थी। अच्छा, वो हुआ और भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। मुस्लिम क्या दूसरे जिन्हें मस्जिद की चिंता है, अरे तो मुस्लिम क्या दूसरे देश में जाकर के दूसरों से सहायता मांगे? सरकार आपकी है, आप उनकी भी सरकार है। योगी आदित्यनाथ मुस्लिमों के भी मुख्यमंत्री हैं भाई, केवल हिंदुओं के मुख्यमंत्री नहीं है। मोदी जी मुस्लिमों के भी प्रधानमंत्री हैं। ये पसमानदा सम्मेलन का दिखावा क्यों? फिर क्यों? इस बात के लिए आप जब हमको बोलते थे MY फैक्टर, तो गौरव भाई वाई कौन होता है, हिंदू या मुस्लिम? बताइए ना। और फिर उसके बाद इनके प्रवक्ता कहते हैं मंच से, योगी आदित्यनाथ कहते हैं, अमित शाह कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, सुनिए जवाब लीजिए भाई। विवेक पांडे जवाब लीजिए, विवेक पांडे जवाब लीजिए।
विवेक पांडे जवाब लीजिए प्लीज, बोलिए। भाई आपने कार सेवकों पे गोली चलाई, लीजिए। आपने कार सेवकों की मूर्तियां लगा दी, आपने कार सेवकों के परिवारों को पेंशन दे दी, आपने कार सेवकों के परिवारों को सरकारी नौकरी दे दी, आपने कार सेवकों के परिवारों को अयोध्या में भूमि आवंटित कर दी, जैसे आपके नेताओं ने वहां पे खरीद फरोख्त की और लाभ कमाया केवल। आपने कार सेवकों के परिवारों को मंदिर की कमेटी के पैसे से ही पेंशन बांध दी होती। क्या किया आपने कार सेवकों के परिवार के बच्चों के लिए, बताइए? क्या आपने उनको IIT और एम्स में कोटा दे दिया? आपने उनको IIM में क्या कोटा दे दिया? बताइए ना क्या किया? केवल कार सेवकों को उकसा करके, उनकी संवेदनाओं से खेल करके उनकी हत्या करवाने का षड्यंत्र करने वाले भाजपा नेताओं को किसी को एक गोली नहीं लगी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको कानून व्यवस्था का मुद्दा माना, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे कानून व्यवस्था का विषय माना। कैसे कह सकते हैं ये कार सेवकों का नाम लेते हुए, ये कार सेवकों का नाम लेकर के उनके नाम को कलंकित कर रहे हैं गौरव भाई, कार सेवकों के नाम को कलंकित कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, कार सेवकों का नाम केवल ये और केवल एक प्रोडक्ट की तरह वोट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन शहीद कार सेवकों को आज तक शहीद का दर्जा नहीं चलिए बोलेंगे, चलिए हो गया। मैं मांग करता हूँ चलिए सनातन साहब बोलेंगे। वे पांडे हो गया, वे पांडे हो गया, अरे हो गया, बारी बारी बोले भाई, चलिए हो गया, सरकारी नौकरी दीजिए, चलिए हिस्सेदारी चलिए हो गया। विवेक पांडे आंदोलन आपके द्वारा भ्रमित किया हुआ। चले हो गया, चलिए विवेक श्रीवास्तव जी, विकास मिश्रा बोलेंगे सनातन महासभा से। हो गया विवेक श्रीवास्तव हो गया, विवेक श्रीवास्तव जी हो गया। चलिए विकास, चलिए मोदी भी जाते हैं चादर चढ़ाने के लिए, चलिए हो गया, बोलिए ना उनसे, चलिए हो गया, बोलिए, चलिए हो गया, मोदी भी जाते हैं, हो गया विवेक पांडे जी हो गया। नौकरी राजनीति करके केवल और केवल भारत में चलिए आप अराजकता पैदा करना चाहते हैं। चलिए हो गया, आपके कार्यकाल में न शिक्षा सुरक्षित है, न चिकित्सा सुरक्षित है, न संस्थान सुरक्षित चलिए हो है, गया, न व्यवस्था सुरक्षित है, न समाज सुरक्षित है, पांडे हो गया, सुरक्षित है, चलिए हो गया, न महिला जज सुरक्षित है, चलिए न महिला कार्यकर्ता सुरक्षित चलिए है। हो गया विवेक पांडे, क्या बात करेंगे आप? चलो हो गया। चोट पे रामलला की चलिए विवेक श्रीवास्तव जी, अरे रामलला को तो आपने प्रोडक्ट बना दिया केवल वोट लेने के लिए, चलिए हो गया। और रामलला के नाम पे कितना भ्रष्टाचार किया है भाजपाइयों ने। सीमेंट की बोरी तक चोरी करके ले गए, चलिए। ये दिखा दूं, चलिए हो गया। सीमेंट की बोरी तक चोरी करके चलिए हो गया, हो ले गया, गए हो गया। भाजपा नेताओं के चलिए हो ऊपर। गया, समझ में आ रहा है। चलिए हो गया, चलिए छाती जो फट रही है आपकी, अरे वो दिख रहा है, चौक में बड़ी काली मंदिर है गौरव भाई, आज तक सरकार ने उसकी सुध नहीं ली। चौक में बड़ी काली मंदिर है, 400 साल पुराना। वे पांडे हो गया, वे पांडे हो गया, आज तक इन लोगों ने हो गया वे पांडे लगातार मत बोलिए, मुझे रोकना पड़ेगा मुझे। चलो हो गया, चलिए हो गया, 22 जनवरी तक चलिए विवेक श्रीवास्तव जी हो गया। चलिए अब विकास मिश्रा बोलेंगे, हो गया विवेक भाई हो गया, प्लीज विकास मिश्रा बोलेंगे। बहुत अच्छी बात है, राजनीति भी होनी बहुत जरूरी है, वो दिखाई भी पड़ेगी। विकास मिश्रा बोले सनातन महासभा और से, लेकिन इतना जरूर कहेंगे, देखिए जब धार्मिक मुद्दा हो तो राजनीतिक लोग, थोड़ा धार्मिक लोग जो बैठे हैं उनको मौका दे दें, उन्हीं का मुद्दा है, थोड़ा बोल लेने जी दें। बोलिए। हाँ अभी विवेक पांडे जी ने बोला कि भाई भाजपा जो है मंदिर बनवा रही, मस्जिद क्यों नहीं बनवा रही है, तो पांडे जी मैं आपको बताऊं कि उसके लिए चंदा जनता ने इकट्ठा किया है और उसी से वो बन रहा है। और हाँ ठीक है कि सरकार जो है सरकार में सनातनी लोग हैं और चूंकि उनकी भी आस्थाएं हैं तो वहाँ जा रहे हैं, मेरा ये मानना नहीं है। दूसरा जो भी आप कह रहे थे, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अखिलेश यादव जी ने राम मंदिर के लिए कितना चंदा दे दिया, इसके बारे में थोड़ा बताएं। अगर उन्होंने दिया है तो उसके विषय में आपकी बात नहीं कर रहा, मैंने खुद दिया है, आपकी बात पार्टी ने भी दिया है। अखिलेश यादव ने संकल्प भी लिया है कि जब मंदिर बनेगा परिवार के साथ जाके दर्शन करेंगे। और बताइए, उसके बारे में बात करिएगा, उसके बारे में कहीं आप मुझे बस इतना बताइए, यात्रा के समय जो 1300 करोड़ का चंदा था, जो संतों ने भ्रष्टाचार का आरोप भाजपा पे लगाया, वो पैसा कहाँ गया? क्या सनातन महासभा ने इस पे आवाज उठाई? क्या सनातन महासभा ने जांच की? मैं राजनीतिक दल नहीं हूँ, थोड़ा बात सुनने का प्रयास करें। तो आप तो भाजपा की ही बात नहीं, मैं कोई भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपने यहाँ बोला कि इस मंच पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा है, ये आपके शब्द थे, तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जो सामाजिक सौहार्द को लेकर चलने का प्रयास करते हैं। चौक बड़ी काली की बात कर लीजिए ना, अरे बता, बोलिए ना, मंदिर का जीर्णोद्धार करवा दे, बोल दीजिए ना, मंदिर का जीर्णोद्धार करा दे। चौक में 400 आप राजनीति करते करते चलिए आप बोल दीजिए ना, राजनीतिक दल नहीं बोल रहा है, एक आम आदमी बोल रहा है, लेकिन शब्द तो राजनीति की है ना सर। वो आपको लग रहा है, सुन लीजिए समर्थन तो भाजपा आपका हो गया, सुन नहीं रहे, इसलिए आपको समर्थन लग रहा है, इसीलिए कहते हैं पहले सुनने का प्रयास करेंगे तब आप उसका जवाब दे पाइए, ठीक है ना। जब आप ये कहते हैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा, तो मैं आपको बताऊं तो सामाजिक सौहार्द का प्रयास हम लोग करते हैं। सनातन धर्म ने कभी भी किसी को जो परेशान करने का प्रयास नहीं किया है, ठीक है। जो मुद्दे भी चल रहे हैं, जैसे भी मौलाना साहब भी कह रहे थे कि मुगलों के हमको मुगलों की सजा यहाँ के मुसलमान नहीं भुगतेगा, तो मौलाना साहब आपको बता दें
कि ये सब जो सर्वे और ये सब हो रहा है कोर्ट के द्वारा, ये इसीलिए हो रहा है कि आज के मुसलमानों को ऐसा कुछ नहीं भुगतना क्या बात पड़े, सत्य वो सामने आ जाए जी। और भाई भाई एकता से चलने का प्रयास कर सके, चलेगा वो। सामाजिक सौहार्द के साथ चल सके, मना इसका चलेगा। प्रयास किया जा रहा जी, जी। है। दूसरा, विवेक पांडे जी, आप जो अभी कह रहे थे जिन मुद्दों के बारे में, वो मुद्दे धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे आपको भी ये दर्द हो रहा है हाँ। कि भाई राम मंदिर के बाद ये क्यों आ गया, उसके बाद वो क्यों आ गया। धीरे धीरे ही आएंगे, एक साथ कोई मैं मुद्दे तो नहीं कह रहा हूँ आते कि हैं। बिल्कुल लाइए, सुनिए, सुनिए। बिल्कुल लाइए, सुन लीजिए। लेकिन सुनिए। शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग आप- कहाँ है वो भी तो सुन बताइए। लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ इस पे बात पांडे करने के लिए मैं सुन लीजिए। तैयार सुन हूँ। लीजिए। आप मुझे बताइए एमओयू जो साइन हुए वो उद्योग कहाँ अरे चले गए? चलिए मुद्दा बता नहीं दीजिए है, भाई। मुद्दा नहीं आज प्लीज चलिए ना, देखिए, अब लीजिए। बेबे जो भाई विकास मुद्दे के मुद्दे मुद्दे पर उनसे रहिए। बात ही नहीं कर यहाँ रही है। विकास मिश्रा कुछ पूछ रहे हैं आपसे। विकास मिश्रा बोले हैं, अखिलेश यादव कितना चंदा दिया है। विकास के मुद्दे अरे तो बात कर रहे विकास हैं। आपको भी तो प्रभावित उसके लिए- करती है। सुन लीजिए, सुन सुन लीजिए। लीजिए, प्रभावित करती है। हाँ। उसके लिए आप बैठे हैं, और ऐसा नहीं है कि यूपी में कभी सपा रही नहीं है। सपा ने बहुत समय 4 बाद वर्ष किया, तक। यहाँ की जनता ने जो है उनको भी समर्थन दिया स्वीकार है। कर और रहे आप हैं, इस- स्वीकार कर रहे हैं। स्वीकार कर रहे हैं, तो कम से कम बात भी तो सुनिए। आप किन मुद्दों पे हमसे बहस कर रहे लीजिए। हैं? विकास करने के लिए आपको बैठाया था कि हम खुद बैठे थे वहाँ पे? लीजिए तो हमने तो किया। आपने आगे जो की किया- जिम्मेदारी किसकी है चलिए। सर? मैंने क्या- आगे की जिम्मेदारी चले, हो किसकी गया। है? मैंने क्या है, आगे की जिम्मेदारी किसकी है? एक पांडे 2 मिनट बचे वर्तमान प्लीज। एक पांडे जिम्मेदारी प्लीज किसकी है? सुन लीजिए जवाब आपको मैंने एक देना। बार क्या ये कहा कि सपा ने कोई विकास नहीं किया, या मैंने ये कहा कि सारा विकास भाजपा ने किया? मैं जी। तो अपने धार्मिक मुद्दे की बात कर रहा हूँ अपने भाई। अपने अपने बात करिए हैं? विकास उसको तो कम से कम समय कम है, अपनी बात करिए। हाँ ठीक है, तो राम मंदिर देखिए, राम मंदिर का जो है चंदा इकट्ठा करके जनता के द्वारा वो बनाया जा रहा है। हाँ, सरकारें चूंकि हमें पहले और आपने सवाल पूछा अखिलेश सरकार यादव कितने चंदा दिया है, ये पूछ रहे हैं आप। हाँ, अखिलेश यादव ने जो चंदा दिया, भाई मैं चाहूंगा कि उसका एक प्रूफ भी ये दे दें कि चंदा जो दिया गया उसके प्रूफ भी हम लोग पास हैं। हाँ। पर्चियां कटी थी, हमारे पास भी रखी हैं, तो हम प्रूफ दे सकते हैं। तो उसका एक प्रूफ भी कभी दे दिया जाए कि उन्होंने क्या दिया। खाली मौखिक रूप से देखिए चीजें ना कहिए, क्योंकि जब आप ऐसे आक्षेप लगाते हैं तो ऐसे चलिए। प्रश्न उठते हैं। चलो ठीक है, दयाराम भार्गव बोलेंगे। दयाराम भाई कुछ बोल रहे थे आप, बोलिए देखिए जी। विवेक भाई, नाराज हो गए अभी हमारे साथी सपा के प्रवक्ता बहुत आज बड़ी ओजस्वी भाषा चली गई। अच्छा ये हमारे पार्टी के मुखिया के बारे में बोल रहे हैं। अरे आप हम हमारे पार्टी के गठबंधन मुखिया के करें बारे में तो कहेंगे तो इसको आपके लिए रेड सुन- कार्पेट सुन- बिछाएंगे क्या? सुन लीजिए हाँ हाँ सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। मैं आपके बीच में बोला जी, नहीं। बोलिए देखिए विवेक भाई जी। बात वो नहीं है। जी। बात ये है कि दिन में जो है अखिलेश यादव जी हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बातें बोलते हैं। हाँ। और रात को गुलदस्ता लेकर के जो मोदी योगी अमित शाह से जाकर के धीरे से मिलते हैं हाँ। कि भैया हमको दिन में बोलने दो, हाँ। और रात में हम तो आ ही जाते हैं। अच्छा तो ये जो इनकी अंदर की बातें हैं ये लीजिए। नहीं जाने। दूसरी देखिए बात, राजनीति के मुख्य इन्होंने किरदार में अंदर की और बात कर साइड दी एक्टर आपने। में बड़ा अंतर होता है। अच्छा। बड़ा भाई हाँ। भार्गव जी को समझाइए, अच्छा। राजनीति के मुख्य किरदार में और साइड एक्टर में बड़ा अंतर होता है। अच्छा। अब आपके नेता को योगी जी मंच के पीछे ढकेल देते हैं तो हमारी क्या गलती भाई? लीजिए। अगर हमारे साथ हमारे नेता के साथ बराबरी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठते हैं, उनके मंत्री बैठ करके संवाद करते हैं और इनके मंत्री को स्टूल तक नहीं मिलता तो हमारी क्या गलती है? आपने जो कद बनाया उस हिसाब से आपको पद मिल रहा है। आप तो मंत्री बनने जा रहे थे, आप तो मंत्री बनने जा रहे थे, लेकिन अब क्या है, राजनीति में सत्ता बची हुई है। चलिए आप सभी का इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबने आपने बड़ी बातें की, हालांकि मुद्दे को डिरेल करने का प्रयास भी किया गया, डिरेल हो नहीं पाया, क्योंकि न जाने धार्मिक मुद्दों पर सबको बड़ा आनंद आता है, बोलने में आनंद आता है। यहाँ सब मंदिर मस्जिद बनाने की बात करते हैं, पर मंदिर के लिए कितने समर्पित हैं, मस्जिद के लिए कितने समर्पित हैं, ये कोई बताना नहीं चाहता। सवाल पूछना बड़ा आसान है, पर सवाल का समाधान निकालना उतना ही कठिन। सब यहाँ चर्चा करते हैं, आपसी सौहार्द की बात करते हैं, पर आपसी सौहार्द बिगाड़ता कौन है, ये भी हम जानते हैं और जनता भी जानती है। जनता आपसी सौहार्द नहीं बिगाड़ती, जनता केवल सुनती है। आपसी सौहार्द हमारे यहाँ के राजनेता बिगाड़ते हैं, जो एक ऐसी नफरत की राजनीति को शुरुआत कर रहे हैं जिसका अंत केवल और केवल खराब होने वाला है। सर्वे होगा, परिणाम सामने आएंगे, बहुत कुछ स्पष्ट होगा। और यहाँ पर हमने पहले भी देखा है कि सर्वोच्च अदालत का निर्णय सभी लोग खुले दिल से स्वीकार करते हैं। उम्मीद की जाएगी कि आने वाले समय में ज्ञानवापी और श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह पर भी जो भी निर्णय आएगा, चाहे वो हिंदू धर्म के पक्ष में आए चाहे मुस्लिम धर्म के पक्ष में आए, सभी इसको स्वीकार करेंगे। पर मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने देश के राजनेताओं से इससे केवल एक निवेदन करना चाहूँगा कि कोर्ट निर्णय देगा, उसको सब स्वीकार करेंगे, सहेजेंगे और उस पर आगे बढ़ेंगे। पर कम से कम आपसे उम्मीद होती है कि आप उस पर राजनीति ना करें। जब राजनीति करेंगे तो यहाँ पर सवाल उठेगा, सवाल मंदिर बनाने वालों पर भी और सवाल मस्जिद के हिमायतियों पर भी, क्योंकि यहाँ पर जो धर्म होता है वो आस्था श्रद्धा भक्ति के लिए है, धर्म राजनीति के लिए नहीं है। और जब धर्म पर राजनीति हुई है तब परिणाम खराब ही आए हैं। तो धर्म पर राजनीति न करके ज़मीनी मुद्दों पर राजनीति करिए,
हो सकता है कि 24 चुनाव में जनता आपके साथ जाए, पर अगर इन्हीं मुद्दों पर लड़ाई होगी, इन्हीं मुद्दों पर संघर्ष होगा, तो जनता भी ये सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब पहचानती है। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।